सीटों पर सिमट सकती है, यानी कि खतरे की घंटी में है वो। मुझे लगता है कि चुनाव शुरू है। जिस राजनीतिक दल ने ये चाहा कि चुनाव में टाइम है, वो फिर राजनीतिक दल रेस से बाहर है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं, अनुभव उनका बहुत अच्छा है। मतलब खेल समझ रहे हैं वो। बिल्कुल पूरा। नीतीश जी के यहाँ भी छापा लग सकता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के यहाँ भी लगा। छोड़ के आए थे नीतीश, ट्विटर हैंडल से सर्वे किया है, वो भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया। सर्वे देख के उसमें राहुल गांधी को आगे दिखाया। सीरियस लेना चाहिए। जल्दी से सुनिए स्क्रीन पर ये खबर। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, वो भी उस राज्य से जहां पर राजनीति रग रग में पाई जाती है। उस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो कोई और नहीं, बिहार के नीतीश बाबू हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का बयान विपक्षी पार्टी के लिए सामने आया है। बड़ी चेतावनी उन्होंने विपक्षी पार्टी को दी है। क्या कहा है, जल्दी से सुनिए। स्क्रीन पर यह खबर है कि 2024 में भाजपा 100 सीटों तक सिमट करके रह सकती है, पर वो तभी होगा जब जल्दी से कांग्रेस तमाम विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करे, उन्हें बुलाए, उनके साथ आगे की कैसी व्यवस्था रहनी है वो डिसाइड करे, निर्णय ले और जल्द ही चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दे। ये नीतीश कुमार ने कहा है। और ये उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कदम भी होगा, जिसका जनता इंतजार कर रही है। इस बयान के बाद हलचल तेज है, क्योंकि ये तमाम विपक्ष के लिए है। ये हर राज्य की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। और नीतीश बाबू ये तो वो है जो अभी अभी भाजपा को छोड़ करके आए हैं और 8वीं बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो वाकई ये बयान जो है बहुत गंभीर हो जाता है। पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है कृष्ण पाल यादव। कैसे इस मुद्दे को आप देख रहे हैं? बिहारी बाबू ने ये ऐलान कर दिया है कि जल्द ही कांग्रेस को तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाहिए और चुनाव की तैयारी धड़ल्ले से शुरू कर देनी चाहिए। क्या कहना है? पहली चीज आपके दिमाग में क्या चल रही है? देखो, देश में आप पूरे देश की बात करता हूं मैं। पूरे देश में अगर बिहार की तरफ आप जब जाते हो तो बिहार का आदमी या बिहार की राजनीति बहुत जड़ तक मतलब जमीन तक लोगों को समझ है वहाँ की राजनीति की। बच्चे बच्चे के मन में भी, खून में भी राजनीति दौड़ती है। हाँ, वहाँ चौक पे, चौराहे पे, चाय पे, खोखा पे, गुमटी पे बढ़िया वहाँ समझदार लोग और समझ की बात करते हैं। तो राजनीति का अगर कहीं परिदृश्य समझना हो तो बिहार की धरती इसके लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। ये है कि नीतीश कुमार जी अटल जी के साथ भी रहे, वो भारतीय जनता पार्टी को, उस भारतीय जनता पार्टी को भी समझते हैं। और मोदी छोड़ करके और मोदी जी के भी साथ रहे। यूँ कहो कि मोदी अभी जब इन्होंने सरकार बदली है बिहार में, तो मोदी जी के ही साथ से आए। तो मोदी जी की जो लोग हैं और मोदी जी को बढ़िया से समझते हैं कि देश का ये कैसा विकास कर रहे हैं और किसका विकास कर रहे हैं। गंभीर इसलिए लेना चाहिए इनको क्योंकि अभी पार्टी को छोड़ कर, बिल्कुल पार्टी को छोड़ के आए हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं, अनुभव उनका बहुत अच्छा है। बिल्कुल पूरा समझ रहे हैं। और नीतीश जी ने जो दिल की अंतरात्मा की जो बात कही है वो सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी मेहनत करी है, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी अपनी, तो उनकी छवि बदली है लोगों में। मतलब आप कह रहे हैं कि कई हजार किलोमीटर की उस यात्रा ने छवि बदली है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी की छवि बदली है। और उससे कैसी छवि थी? मतलब कामकाज नहीं करते थे, क्या था? मतलब ये सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वो जैसे उनकी दादी जी प्रधानमंत्री रहे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उनके दादा प्रधानमंत्री रहे। तो लोग इस काम में देखते थे। ये महलों में पलने वाले लोग ये जनता का दर्द नहीं समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा में जनता के भाव और जनता के अभाव और जनता का जो एक जरूरतें थी उनको समझा और उनसे बात की, चाहे वो सोशल मीडिया के लोगों से बात की हो, चाहे जनता के। कह रहे हैं कि झूठ साबित कर दी है वो वाली बातें कि राजघरानों का बेटा है, अब मेहनत नहीं कर पाता, सभी बातों को झूठा। जो भारतीय जनता पार्टी ने देश का हजारों करोड़ रुपए लगा के और जो राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने की कोशिश की थी, वो राहुल गांधी ने ये दिखा दिया है कि हम पप्पू नहीं है, हम नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और ज्यादा समझदार हैं, मेहनत भी हम ज्यादा कर सकते हैं। और उसकी
उसकी एक जीती जागती मिसाल सदन है। सदन में जो राहुल गांधी जी ने सवाल जो दागे थे उसका अभी जवाब चर्चाओं में भी जो काफी चर्चाओं में रहा, जी, जी। जो सवाल दागे थे, और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बगलें झांकते आए और अपने खास मित्र का, या यूं कहो कि अपने फाइनेंसर का, और यूं कहो कि अपने भाई का जवाब तक नहीं दे पाए, उसका नाम तक नहीं ले पाए। तो ये राहुल गांधी ने एक देश में बहुत बड़ा फाइनेंसर भाई किसको कहा जा रहा है, ये भी बताइए जरा। भाई तो जो आप जिसको पैसा दोगे, आप जिसको देश की संस्थाएं लुटाओगे, आपने देश की जिसको खजाने खोल दिए जिसके नाम के लिए, वो भाई है। और क्या है, आपका नाम अडानी हो जाने से उन्होंने ये कहा कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्या पता यही 2024 की रणनीति हो। वो कह रहे हैं मैं अकेला सब पर काफी। नहीं, अकेला क्या अकेला, जो आपने 350 फूल मांगे थे देश से, वो क्या था? वो मतलब मोदी जी के साथ नहीं है क्या? अकेला मतलब क्या? ये सिर्फ देश को गलत रास्ते पे ले जाने की बात आती है। अकेले क्या? अकेले मतलब आप अकेले ही तो डिसीजन ले रहे हो, यही तो दुख है। और डिसीजन आपने जो देश में लिए हैं वो आपका सांसद नहीं जानता, आपका विधायक कोई नहीं जानता। आप किसी देश में आप जो न्यायपालिका है, आज न्यायपालिका में भी तो आप अकेले ही हो। कौन कह रहा है? न्यायपालिका मतलब ये समझ में नहीं आया। समझ में सरकार और न्यायपालिका का बहुत दूर दूर का रिश्ता है। अरे वो न्यायपालिका तमाम लोग, मैं कह रहा हूँ ना, आप एक बात बताओ, एक जो बड़ा वाला जो हमारे जज साहब थे, वो जज साहब वो बन गए तुम्हारे लोकसभा विधानसभा सदस्य बन गए, और एक जज साहब आए उन्हें राज्यपाल बना दिया। तो आप जज जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसमें भी आप अकेले हो, मीडिया में भी आप अकेले हो, क्योंकि सारे दिन मीडिया आपको चैनल दिखाता है, सारी मीडिया आपको दिखाती है। अभी क्या मानते हैं कि इस लोकप्रियता को लेकर के जो एबीपी ने अभी सी वोटर का सर्वे किया है, उसमें कहा कि भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। वहीं नीतीश कुमार का इतना बड़ा बयान निकल करके आया कि विपक्षी पार्टी एक हो, जल्दी हो, तो क्या कहना है? अरे सर्वे तो कहीं का भी कर लो आप, जनता में जाके, आप तो जनता में जाते रहते हो, जनता का देख लो। अभी वो जो सुदर्शन वाला है वो सर्वे किया है, उसने अपने ट्विटर हैंडल से सर्वे किया है, वो भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया सर्वे देख के। उसमें राहुल गांधी को आगे दिखाया जा रहा है। तो सर्वे तो जो होते रहते हैं, लेकिन जनता दुखी है, जनता परेशान है। और नरेंद्र मोदी जी अकेले, सर्वे में कुछ भी हो, वैसे तो भाजपा ही है भैया। नहीं तो हम यही तो कह रहे हैं कि मोदी जी ये कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, यही तो देश के लिए खतरनाक है। मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी मीडिया में अकेले हैं, मोदी जी देश की संस्थाओं में अकेले हैं, मोदी जी न्यायपालिका में अकेले हैं, मोदी जी तो सब कुछ करते हैं। किसी संसद की औकात हो, मुझे तुम बता दो, भारतीय जनता पार्टी के जो संसद की औकात हो कि किसी की मोटरसाइकिल छुड़वा दे उत्तर प्रदेश या देश की कहीं भी, और किसी का ये औकात हो कि कोई किसी के यहाँ नल लगवा दे, कोई सांसद अपने यहाँ कोई काम करवा दे, नहीं करवा सकता। मुझे जिले में एक काम बता दो उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के कि जो सांसद ने अपनी सांसद निधि से कोई काम करवाया हो, तो अकेले ही है, जाहिर सी बात है। नीतीश कुमार के बयान को कैसे देखते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। नीतीश कुमार के बयान को कितना सीरियस, गंभीर लेते हैं? नीतीश कुमार का जो बयान है वो अनुभव का है, नीतीश कुमार का बयान है वो दूरदरामी है। नीतीश इसीलिए कह रहे हैं कि दोबारा भाजपा आ सकती है अगर कांग्रेस सही समय पर न जागी तो, क्योंकि भाजपा हिंदू मुसलमान की तरफ देश को ले जाना चाहती है, जो देश जाना नहीं चाहता है, और टीवी दिन भर उसी पे काम करती है। अभी जो जाति बिरादरी का इन्होंने फंडा चलाया है, ये एक सर्वे कर रहे हैं कि ये शूद्र और श्रवण चल रहा है या हिंदू और मुसलमान चल रहा है। अगर इन्हें जो ठीक दिखेगा उस पर नहीं रह गई है। अब सनातन में भी अब जातियां बिल्कुल अब इनका एक ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल पर चुनाव लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मीडिया सारे काम करेगी, देश की जनता नहीं। देश की जनता तो हराना चाहती है, लेकिन मीडिया जो उनका खा रही है, नरेंद्र मोदी अकेले ही तो है, मीडिया जो उनका खा रही है वो उनका बजा रही है, उनका मतलब देश का, और देश का प्रधानमंत्री हमने बनाया। तो वो दुख की बात है कि इस तरीके से दौलत लुटा रहा है। इस तरीके से उन्होंने कहा, उसके बाद बंगाल, बिहार, यूपी, वहीं और भी बहुत सारे राज्य, दिल्ली भी है जहां पर बनती नहीं है। तो तमाम विपक्ष को कैसे एक किया जाए, और विपक्ष के लिए एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपका क्या संदेश है, ये बताइए। देखो, विपक्ष को तो गठबंधन अपना करना चाहिए, और अपना वो ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, राजनीति करते हैं, उन्हें ज़्यादा पता होता है। लेकिन इनका गठबंधन तो सीबी और ईडी और सीबीआई से वगैरह से है,
और मीडिया से है। इनका तो गठबंधन पूरा है। भाजपा का गठबंधन अलग समझते हैं। भाजपा का गठबंधन ईडी अभी नीतीश जी के यहाँ भी छापा लग सकता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के यहाँ भी लग सकता है, और जहाँ जहाँ ममता जैसे छोड़ के आए थे नीतीश कुमार भाजपा लग सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, इनको लोगों के यहाँ छापे लग सकते हैं क्योंकि उनका तगड़ा वाला गठबंधन है, और 2000 में मतलब 24 में चुनाव में आने के लिए वो कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों को सत्ता चाहिए किसी भी कीमत। जिस हिसाब से अभी नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके आए और जो राजनीति उनकी है उसको छोड़ करके आए और उसके बाद ये बयान दिया, स्थिति क्या मानते हैं कि क्यों ऐसा बयान तब दिया जब भाजपा से निकल करके नीतीश कुमार, हाँ, तो नीतीश कुमार जी भाजपा को अच्छे से जानते हैं। हाँ। और नीतीश कुमार जी ने भाजपा की अंदर आत्मा जो है ना वो टटोली है। हाँ। और उनके साथ रह के अंदर का खेल जानते हैं। हाँ। और उनके अंदर आत्मा इतना गंदा दिखता है नीतीश जी को। हाँ। इसलिए नीतीश जी इधर आए, और मुझे लगता है कि नीतीश जी किसी भी कीमत पर कुछ भी करना चाहे के और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है सब राजनीतिक दलों को बैठ कर इस पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता इंतजार कर रही है। राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं की हैं, उन यात्राओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जनता अब ये देख रही है कि मोदी नहीं तो कौन, और मोदी ने आत्मा पे ठेस मारी है, मोदी के दिलों पे ठेस मारी है। महिलाएं आज अपनी रसोई नहीं चला पा रही हैं ठीक से। ऑप्शन ढूंढ रही है जनता ढूंढ रही है, निष्पक्ष नागरिक और विश्लेषक होने के नाते। बिल्कुल जनता ऑप्शन ढूंढ रही है, जनता तैयार बैठी है। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया अपने दिखा दे, सर्वे दिखा दे, जो करती है वो सही दिखा दे, अपनी टीआरपी दिखा दे सही, जनता की बात सही से दिखा दे। नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जनता जिधर आप जाते हो आपका कुर्सियां खाली रहती हैं, आपका विरोध होता है, आप पुलिस और प्रशासन से सरकार चला रहे हो या लोगों, अभी देखो ना कानपुर जैसी घटनाएं होती हैं और देश में और अन्य घटनाएं होती हैं। सिर्फ आपका जो है अडानी खेल अब जाएगा नहीं देश से। अडानी खेल जनता समझ चुकी है। देश में एक उद्योगपति, एक बात बताओ, जब आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो टाटा का बहुत बड़ा नाम था। आज टाटा की तो कोई बात ही नहीं करता है। अडानी जी कई बात करते हैं क्योंकि मोदी जी करने देते हैं और मोदी जी करवाना चाहते हैं। अडानी को अपना पूरी देश की संस्थाएं लुटवाना चाहते हैं। मॉरिशस से बैठ के अगर 45 कंपनी उनका भाई चला रहा है और देश की दौलत लुटाई जा रही है, तो ये देश समझ रहा है। देश के लोगों को अग्निवीर जैसी योजनाएं लाके और उन्हें झोंका जा रहा है। हमारे जो किसान हैं उन किसानों के साथ आपने वादे किए और उन वादों पे मुकर जाना या कहो कि उन पर चर्चा नहीं करना, ये दुखद है। देश की जनता, युवा हो, किसान हो, तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं जो एक ऑप्शन को तलाश कर रहे हैं कि जल्द सामने आए और 2024 का चुनाव उसी बेस पर लड़ा जाए। बिल्कुल लड़ा जाए। और ये क्या कर रहे हैं, ये सूत्रवाद श्रवणवाद में लगे हुए हैं। ये हिंदू मुसलमान को चला के देखेंगे, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान करके देखेंगे, ये सारे आंकड़े करके देखेंगे, लेकिन इनको ये पता चल गया है कि अब ये सरकार नहीं आ रही है। इसीलिए इनके जो बड़े वाले मालिक हैं, जो संघ संचालक, वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि आने वाले समय में उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यानी कि मोदी जी अब नहीं आएंगे, इसलिए वो मुसलमानों के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जाते हैं, वो ब्राह्मणों का जो ये मामला चल रहा है उसमें टिप्पणी करते हैं, क्योंकि संकेत उनके पास जो सर्वे हैं जो आरएसएस करके ज़मीन पे देती है। अब ये थोड़े दिन बाद कोशिश करेंगे पार्कों में, घरों में, मंदिरों में हनुमान चालीसा अगर करेंगे तो बताना तो पड़ेगा कि हनुमान जी दलित थे और दलित आज कितना परेशान है, कितना दुखी है। ये सब चीज़ें देश भांप रहा है, समझ रहा है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। और ये सब चीज़ें नीतीश कुमार आखिरी चेतावनी क्या है आपकी? नीतीश कुमार जी ये सारी बातें समझ के और कांग्रेस को अगर अल्टीमेटम कोई दे रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस अच्छी चीज भी गिना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए और एक बहुत जल्दी डिसीजन लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव शुरू है, जिस राजनीतिक दल ने ये चाहा कि चुनाव में टाइम है, वो फिर राजनीतिक दल रेस से बाहर होगा, क्योंकि जनता बड़ी बारीकी से देख रही है और अभी से फैसला करेगी। हाँ, चलिए बहुत धन्यवाद। ये तमाम अपडेट निकल करके सामने आई है, तब से हलचल तेज है, क्योंकि वही बयान नीतीश कुमार का निकलना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जिनको ये भी देखा जा रहा हो कि हो सकता है प्रधानमंत्री चेहरे के लिए वो अंदर ही खाने तैयारी कर रहे हो, उनका बयान सामने आना बहुत
बड़ी बात है। और वैसे उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है वो किस तरीके से आप सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।